आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अवकाश का आदेश नियमावली के खिलाफ प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव घनश्याम प्रसाद यादव ने प्रेस बयान जारी कर कहा, शिक्षकों के अवकाश को लेकर लागू किया गया नया नियमावली का विरोध है। उन्होंने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर के आदेशानुसार 3 दिन पहले आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन देने एवं सामान्य शिक्षक के आकस्मिक आवेदन को प्रधानाध्यापक द्वारा अनुशंसा कराते हुए आवेदन को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराना होगा। उक्त आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका द्वारा भी पत्र निर्गत किया गया है। अब शिक्षकों के अवकाश में हो गया भारी परिवर्तन। यह परिवर्तन को लेकर भारी विरोध होना शुरू हो गया है। एक कार से शराब के नशे में 2 लोगों को 12 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस इतनी बड़ी रकम साथ में ले जाने को लेकर दोनों आरोपितों को पूछताछ कर रही है। बिहार निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नए रुख के बाद से ही अब इस चुनाव में फिर एक बार कई पेच दिख रहा है। सांसद सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को लेकर क्या कहा, जानिए। बिहार में फर्जी फार्मासिस्टों द्वारा अस्पताल और मेडिकल स्टोर चलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार को फटकार लगाई और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्मेसी काउंसिलिंग की ओर से बिहार सरकार की ओर जिम्मेदारी है। भागलपुर के सरकारी शिक्षकों के लिए अब नया फरमान जारी कर दिया गया। अब शिक्षकों को हाजिरी बनाने के तरीके में कुछ और बदलाव करने होंगे। सेल्फी भेजने से लेकर छुट्टी के आवेदन तक में बदलाव हो गया। भागलपुर प्रमंडल के कमिश्नर द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को संचालन को लेकर कई निर्णय लिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र जारी किया है, जिसमें अब शिक्षकों के लिए कई अहम निर्देश जारी हो गए हैं। नवादा में फर्जी डिग्री पर 4 साल से नौकरी कर रही महिला शिक्षिका को रोह थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह मामला नवादा के उग्रवाद प्रभावित रोह प्रखंड का है। जमुई में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में पोल से बांधकर मारा। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। उस पर आरोप लगाया कि वो रोज एक घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। जान लीजिए पूरा मामला क्या है। बिहार निकाय चुनाव के कार्यक्रम फिर से जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। वही अति पिछड़ा वर्ग आज गुरुवार को हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आज का दिन निकाय चुनाव को लेकर क्यों खास रहेगा। अलीगंज मद्य निषेध विभाग के कार्यालय में बुधवार को शराब की भट्टी सजी ने इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। यह वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने वह छापेमारी कर 7 लोगों नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले में होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल हैं। जमुई में एड्स अपना पांव तेजी से पसार रहा। करीब 16 साल पहले इस जिले में अपना मरीज मिला था। पहला मरीज मिला था जो बाहरी राज्य से काम करके आया था। अब हर साल इस जिले में बड़ी तादाद में HIV वायरस मिल रहा है। जमुई में लोगों की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर अजगर का एक जोड़ा लिपटा हुआ था। ग्रामीणों ने हैरान करने वाली एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इस पेड़ पर हर साल ऐसे ही अजगर लिपटे रहते हैं। जानिए पूरा मामला क्या है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वर करीब 40 से 50 मिनट तक के लिए डाउन रहा। इस दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया सर्वर डाउन होने की वजह से काफी भीड़ बढ़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के 54 किलोमीटर लंबा रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों को करेंगे कवर। प्रधानमंत्री का ये रोड शो जिन सीटों से गुजर रहा है, इनमें 11 सीट पर भाजपा ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की थी। बांग्लादेश को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा। चोट के कारण कप्तान तमीम इकबाल सीरीज से बाहर हो गए। इससे पहले तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए। इनकी जगह तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम को टीम में शामिल किया गया।
दक्षिण कोरियाई महिला यूट्यूबर ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को गिरफ्तार किया, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह किसी अन्य देशों के पुलिस की तत्परता नहीं दिखती। महिला यूट्यूबर के साथ एक लड़कों को छेड़छाड़ करने की कोशिश को दोनों लड़की का काफी देर तक किया, लेकिन उस महिला यूट्यूबर ने जबरदस्त हिम्मत का परिचय दिया और उस घटना से जरा भी विचलित नहीं हुई। उसकी हिम्मत और जज्बे को सलाम है। झारखंड के सलेया जंगल में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपितों ने छोटी बहन के सामने बड़ी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। वही पुलिस आरोपितों की गिरफ्तार को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी है। टेलीफोन के तार की खासियत करेगी आपको हैरान। भूकंप के बारे में पता लगेगा। संचार व्यवस्था के लिए समुद्र के नीचे बिछाई जा रही फाइबर ऑपरेटिव केबल जो वैश्विक दूरसंचार नेटवर्क का निर्माण करने में भू निगरानी के साथ साथ छिपी हुई भूगर्भीय संरचनाओं का आकलन करने में मदद कर सकते हैं। पेटीएम से लेकर गूगल पे तक तथा यूपीआई से लेकर फोन पे तक हमारे सामने कई तरह के ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन मौजूद है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन की मौजूदगी के बीच सरकार की डिजिटल रुपया लाने की जरूरत क्यों पड़ी। पूर्व सांसद जयाप्रदा का बयान, कहा आजम खान अपने कर्मों की भोग रहे हैं सजा। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा आज रामपुर पहुंची। रामपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता प्रत्याशी से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। ऋषभ के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद एक्ट्रेस भी कुछ समय के लिए वहां थे, जिसके लिए उन्हें स्टॉकर की कहा गया। ट्रोल के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों और अभिनेत्रियों के बीच तुलना की जाती है। उन्हें आगे कहा, हम देख रहे हैं कि तुलना की जो हो रही है उसमें क्रिकेटर का बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है। दिसंबर महीने में कई बड़ी और शानदार फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस लिस्ट में रणवीर सिंह और पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म सर्कस है। इसके अलावा अवतार 2 भी इसी महीने रिलीज होगी। बिग बॉस ओटीटी विनर और टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल का नया गाना रेशम का रूमाल रिलीज हो गया। गाने को ताबड़तोड़ व्यू मिल रहे हैं। वीडियो में एक्ट्रेस की अदाएं फैंस की घायल कर रही है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड से जुड़ा हुआ मामला। घटना के वक्त घर में अकेली थी महिला, पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया। पति को इसकी जानकारी मिलते ही मच गया हंगामा। गांव के लोगों ने आरोपित को बिजली के खंभे में बांध कर पीटा। बिहार पुलिस में जल्द ही अभिश्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवरों की बहाली होगी। इसके लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के लिए थानों में सैनिटरी नैपकिन की वेटिंग मशीन भी लगाई है। इमाम बीबी में आयोजित खेल प्रतियोगिता में दर्जन भर छात्र छात्राओं ने खूब हंगामा किया। टीएनबी कॉलेज में हैंडबॉल प्रतियोगिता के दौरान जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कुछ छात्रों ने छात्र छात्राओं का प्रत्यावर्तित किए गए। इस बाद घटना घटी।